हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे हो एंड आई नो कि आई एम वेरी लेट फॉर दिस वीडियो। रमज़ान क्या होली भी पार हो गया, वैसे होली की भी शुभकामनाएं। एंड मैं ट्राई करता हूँ, अभी अपनी स्क्रीन पे आता हूँ सारी चीज़ें शेयर करने की। 10 रोज़े अभी बाकी है, तो आई थिंक इट वुड बी वॉट। भाई आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा प्लान रेडी है और ये डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अभी थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले थोड़ा कुछ बेसिक्स समझते हैं। बेसिक्स ये है कि हमारे पास मेजर जो डाइट होती हैं शहरी होती है, जो हम लोग सुबह सनराइज़ से पहले खाते हैं। फिर उसके बाद इफ्तार होती है जो सनसेट के बाद खाते हैं, एंड डिनर होता है। यही मेजरली 3 डाइट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें रमज़ान में किस चीज़ पे फोकस करना जो कि मिसिंग होता है। सबसे पहले तो फाइबर, बहुत ज़्यादा फाइबर चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इशू हो सकता है, क्योंकि पानी का थोड़ा सा कमी होता है। फिर ऑब्वियसली हाइड्रेशन, हमें ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारा बॉडी हाइड्रेट रहे। और तीसरा है प्रोटीन। ये तो खैर हर एक इंडियन की प्रॉब्लम है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में कमी रहता है, तो हमें इस पर भी फोकस करना है। तो इन तीनों को फोकस करते हुए डाइट प्लान है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई ऐसा शुगर का या ब्लड प्रेशर का या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक इशू है तो आप प्लीज़ इस पर फोकस ना करें। हाँ, ऑब्वियसली ये आप अगर पकौड़ी वकौड़ी खाते हो तो उससे तो बेटर ही है, बट उन सब जगह उस टाइप के सोल्यूशन के लिए आप ज़रूर एक डाइट कंसल्टेंट को हायर करें, ठीक है। तो आप डाइट प्लान पे फोकस करते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप नॉन वेजिटेरियन हैं। नाउ ये चीज़ समझते हैं, अज्यूम्ड वेट क्या है, 75 kg। तो अगर आपका टारगेट वेट 75 kg है तो उस हिसाब से ये एकदम एडिक्वेट है आपके लिए, क्योंकि जनरली लड़कों का वेट यही होता है, इसलिए मैंने ये वेट लिया है सैम्पल के लिए। और लड़कियों का वेट जनरली 60 के अराउंड होता है। पता नहीं ये बोल के मैंने ठीक किया या नहीं, बट हाँ वही होता है। और कैसे आप एक दूसरा वेट के लिए आप चेंज कर पाओगे वो मैं लास्ट में बता दूंगा। अभी के लिए आपको मेन क्या खाना है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने बताया था, सबसे पहले आते हैं शहरी के ऊपर। तो ये जो होगा, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, देखिए इंडिया के हर एक टाइम सनराइज़ हर जगह अलग अलग होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ 4 बजे से पहले आप खाने वाले हो, ठीक है। तो फिग्स और रेजिन्स, और इसको आपको ओवरनाइट सोक करना है। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको फाइबर में, और साथ ही साथ किसमें, आयरन में भी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत किसी को आयरन डिफिशियंसी भी होती है, तो ये इट विल हेल्प अलॉट। वार्म वाटर लेने की कोशिश करें, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद कोकोनट वाटर अगर हो पा रहा है तो, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी में चिया सीड को ओवरनाइट सोक कर लें और उसे पिएं सुबह उठ करके, मतलब शहरी से पहले। तो इससे क्या होगा कि होता क्या है, चिया सीड में वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती हैं, तो आप कम पानी में ज़्यादा खुद को हाइड्रेट कर पाओगे, मतलब बेसिकली ज़्यादा पानी स्टोर कर पाओगे। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो आप सेम चीज़ साबूदाना के साथ भी कर सकते हो। अब आते हैं हमारे डाइट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेंगे दही 200 ग्राम, 2 बनाना और 1 कप ऑफ मिल्क, जो कि हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये बेसिकली 80 ये आपका दही का कैलोरी है, उसके बाद ये बनाना का है और ये कप ऑफ मिल्क का है। आप बस टोटल में फोकस करो, ये और टोटल अप्रॉक्स 560 जाएगा। और अगर जस्ट इन केस आपके पास इन सब में से कुछ ना हो तो आप कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स और सत्तू पराठा, इनमें से भी कुछ ले सकते हो। डैट वुड बी ग्रेट अगेन। फ्रूट्स वगैरह इस टाइम पे अवॉइड ही करें, क्योंकि आपको सर्दी वगैरह हो गया तो उस टाइम पे आप छींकते फिरोगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आते हैं इफ्तार के ऊपर। तो आपको पूरा दिन का अपना पानी पियो हो ना खाना खाए हो। तो सबसे पहले इफ्तार मैंने 2 सेगमेंट में बांटा है। सबसे पहले जब आप इफ्तार खोलें तो आप एक खजूर ले लें, और काफ़ी सारे फ्रूट्स खा सकते हो, पर बनाना मत खाना, क्योंकि बनाना अगेन बहुत ज़्यादा कैलोरी से भरा हुआ होता है और इतना जल्दी इतना कुछ खाना सही नहीं रहेगा। अगेन आप सलाद खा सकते हो, साथ ही साथ आप स्प्राउट्स खा सकते हो, बॉइल्ड चना का चाट बना सकते हो। उसके अलावा आप देख लो, ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। बॉइल्ड एग खा सकते हो। और अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ ध्यान देना है, आपको हर चीज़ एक लेस ऑयल में बनानी है। ये जो पकौड़ी का कल्चर है पता नहीं कहाँ से आया है, बट हमें इसे अवॉइड करना है। आपको देखिए एक और चीज़, ईट डेट्स, वेजीज एंड फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर बिफोर मगरिब नमाज। तो आपको ट्राई करना है कि आपको अपना जो इफ्तार है 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ताकि आप 10 मिनट में आराम से डेट्स और वाटर, फ्रूट्स, वेजीज खा के आप नमाज़ पढ़ने जाइए, वहाँ से आइए, फिर आराम से आप बाकी सारा कुछ ये सब जो आपने बनाया है। और देख सकते हो यहाँ और है, इसका ये मतलब नहीं आपको सारी चीज़ें खानी है, बस ऑप्शन है आपके पास इतने सारे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है आप इनमें से खा लो। ये PDF में शेयर कर दूंगा।
आपका टोटल कैलोरी यहाँ पे 528 हो गया। देखो टोटल आपका यहाँ पे 328 ही हुआ है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप थोड़े बहुत पकौड़ी या ऐसा शरबत वगैरह कुछ पी लोगे तो 528 तो हो ही जाएगा। और हाँ, ये देखो ये पहला जो एलिमेंट है ये है हमारा प्रोटीन, दूसरा है कार्ब और तीसरा है फैट। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सैम्पल में शुरुआत में ही लिख देता हूँ। ये कुछ इस तरीक़े से रहेगा, कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट, ताकि यहाँ लिखने से अच्छा रहेगा। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ। चलो ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं, इफ्तार का पूरा हो गया हमारा। फिर डिनर। डिनर जनरली 8 बजे के अराउंड होता है। इफ्तार भी जनरली 6 बजे के अराउंड होता है, 6 से 7 के बीच में होता है। अब आते हैं डिनर के ऊपर। डिनर में अगेन आपको बहुत सारा सैलड खाना है, क्योंकि हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा प्रोटीन हैवी मील लेने का। फिर अगेन दही हो सकता है, वेजिटेबल करी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकता है, दाल पनीर भुर्जी हो सकता है। आप देखना, या तो आप दाल और पनीर भुर्जी खाओ या फिर मटन करी, फिश करी या चिकन करी खाओ। करीज़ को भी आप ज़रूरी नहीं है करी बना के खाओ, बॉइल्ड चिकन भी खा सकते हो अगर आपके पास इतना हौसला है तो। नहीं तो आप कोई बात नहीं, फेस्टिवल है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और ट्राई कीजिए कम से कम ऑयल में बनाने का। फिर पोस्ट डिनर आप आराम से 1 टेबलस्पून फेनल सीड और ग्रीन कार्डेमन ले सकते हो, ताकि एसिड रिफ्लक्स कम हो। बिकॉज हम लोग अचानक से इतना सारा फूड डाले जा रहे हैं, तो फिर हमें नहीं चाहिए कि हमारा पेट का एसिडिटी बढ़ जाए। अब देखिए, बिफोर बेड हमें कुछ भी एनीथिंग चाहिए जो कि प्रोटीन रिच हो, समझ रहे हो, इस पे फोकस करना है। तो हम लोग चिकन सूप ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, पनीर भुर्जी ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक ले सकते हैं और पीनट बटर भी ले सकते हैं, या फिर हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो जो भी है आपका बजट में या जो भी आपके घर में लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, वो आप लें। अब यहाँ पे आपका डिनर का कैलोरी 700 था और यहाँ 350 था। टोटल जो कैलोरी है 2000 हो गया है। 110 ग्राम प्रोटीन भी हो गया, 290 ग्राम कार्ब है जो कि काफ़ी हाई है, और 45 ग्राम फैट्स है। अब हमें ये समझना है कि ये चीज़ मैंने बहुत स्टैंडर्ड लिया है, समझ रहे हो ना आपको। अब इसमें से कुछ कम या ज़्यादा करना तो हम लोग किस तरीके से, हाँ रुको, बिफोर आई गो इनटू डैट, आप देख लो यहाँ पे पूरे गाइडलाइंस हैं, कितना आपको डेली मैक्सिमम ऑयल लेना है, कितना मैक्सिमम घी लेना है, सब कुछ मेंशन्ड है। कितना क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें आपको खानी है, वो सब कुछ मेंशन्ड है। तो आप ये से भी देख सकते हो, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अब मान के चलो आपका वेट अराउंड कोई फीमेल है, देखो वेट अगर कोई फीमेल का भी 75 या 90 कितना भी किलोग्राम हो सकता है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ये बस मैं एक जनरलाइजेशन के लिए कर रहा हूँ। 60 kg में मानता हूँ, ठीक है, एक जनरल वेट। तो आपने 15 किलो कम कर दिया, तो आपको अज्यूम कैसे करना है, सिंपल सा। देखो ये जो है ना, मैथमेटिकली कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ 2000 कैलोरी मान लिया, पर ऐसा जरूरी नहीं कोई 75 किलो का बंदा है उसको 2000 कैलोरी ही हो नीड। किसी का 2400 भी हो सकता है, किसी का 1900 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी, क्योंकि कोई एक्टोमॉर्फ है, कोई एंडोमॉर्फ है, सबका बॉडी में ब्लड फ्लो अलग रेट से चलता है। बट सिंस हमने ये डाइट बनाया है तो हमने 15 किलो कम किया, तो अज्यूम कीजिए आपका जो 2000 कैलोरी था उसे आपको कन्वर्ट कर देना है अराउंड 1750 कैलोरी पे। आपको समझ में आ गया? तो आपको कितना कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट करना है, 250। तो 2000 में से 250 क्रिएट करना है, तो आपको ट्राई करना हर एक मील में 100 कैलोरी के आसपास घटाना है। तो जैसे कि आपने यहाँ 200 ग्राम दही लिया, इससे आप 150 ग्राम कर दो। आपने 2 बनाना की जगह 1 बनाना कर दो, आपका ऑलरेडी यहाँ पे 100 से 150 कैलोरी बच गए यहाँ पर। इफ्तार के समय में आप थोड़ा बहुत जो आपने एक्स्ट्रा हमने मिसलिनियस रखा था, इसको 200 की जगह 100 कर दो, 250 यहीं पे कम हो गया, आपका 1750 का बन गया। तो बस यही आसान था यार, और इसको बढ़ाना है। अब सीखिए आपको बढ़ाने समय क्या करना है। आपको पनीर भुर्जी में बढ़ाना है, आपको चिकन में बढ़ाना है, आपको सैलेड में बढ़ाना है, समझ रहे हो ना, आपको अच्छी चीज़ों में बढ़ाना है। कभी भी ऐसा नहीं कि अच्छा मुझे तो 250 कैलोरी बढ़ाने का स्पेस मिल गया तो मैं फटाफट पकौड़े खा खा के बढ़ा लेता हूँ। नहीं यार, एक तो आप थोड़ा सा बिल्कुल खा पाओगे। जैसे 250 कैलोरी अगर आप सैलड और चिकन खाओगे और 250 कैलोरी का आप समोसे खाओगे, तो आप समझ लो 1.5 समोसा होता है 250 कैलोरी। और 250 कैलोरी का अगर चिकन खाने के लिए आपको मिल गया तो आपको 150 ग्राम चिकन मिल जाएगा विद ऑलमोस्ट ए फुल प्लेट ऑफ सैलड। सोचो इतना कुछ खाने को मिलेगा। तो प्लान अकॉर्डिंगली। तो ये था आपका रमज़ान डाइट प्लान या फिर फास्टिंग डाइट प्लान।
नवरात्रि वगैरह में भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, थोड़ा पानी वहाँ पर अलाउड होता है। तो लेट्स डू इट गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा तो प्लीज़ शेयर भी करो दूसरे लोगों को, उनको भी हेल्प करेगा। एंड बताना कुछ डाउट रहा तो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।